एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का जीवन अत्यंत साधारण था। वह प्रतिदिन जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता। उसकी आय ही बहुत कम थी, लेकिन वह संतुष्ट था। रामू की पत्नी और बच्चे भी थे जो उसके साथ रहते थे। हालांकि उसका परिवार गरीब था, लेकिन उनके बीच प्रेम और स्नेह था। वे सभी मिलजुल कर रहते थे और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसी समय वहां से गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। रामू ने बुद्ध को देखा और उन्हें देखकर उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। वह अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखकर बुद्ध के पास गया और उनसे प्रार्थना की, भगवान, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा जीवन सुखी हो सके। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए रामू की ओर देखा और कहा, वत्स, तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो? रामू ने कहा, भगवान, मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार को कभी भी भूखा न सोना पड़े। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहने और उन्हें शिक्षा प्राप्त हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी और मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। बुद्ध ने ध्यान से रामू की बातें सुनी और कहा, तुम्हारे जीवन में सच्चा सुख तभी आएगा जब तुम अपनी आंतरिक इच्छाओं और लालच को त्याग दोगे। बुद्ध ने रामू से कहा, वत्स, इस संसार में दुख का मुख्य कारण तृष्णा है। जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रित नहीं करता, तब तक वह सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें संतोष करो। जब तुम संतुष्ट होगे तभी तुम्हारे जीवन में वास्तविक शांति और सुख आएगा। रामू ने बुद्ध की बातें सुनी और उन पर गहराई से विचार किया। उसने सोचा, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे और अधिक पैसे मिले ताकि मैं अपने परिवार को सुखी रख सकूं, लेकिन शायद यही मेरी चिंता और दुख का कारण है। मुझे संतोष करना सीखना होगा। बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद रामू का जीवन बदल गया। अब वह संतुष्ट और शांत रहने लगा। उसने लालच और अधिक धन की इच्छा को त्याग दिया। वह जितना कमाता उसी में संतुष्ट रहता और भगवान का धन्यवाद करता। रामू ने अपने बच्चों को भी सिखाया कि वे संतुष्ट रहें और किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पालन करें। रामू के जीवन में आए इस परिवर्तन का असर उसके गांव वालों पर भी पड़ा। वे भी रामू के उदाहरण से प्रेरित होकर अपने जीवन में संतोष और ईमानदारी को अपनाने लगे। धीरे धीरे गांव में शांति और सद्भावना का माहौल बन गया। लोग अब एक दूसरे का सहयोग करने लगे और किसी भी प्रकार की ईर्ष्या और द्वेष को दूर करने का प्रयास करने लगे। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा सुख और शांति आंतरिक संतोष में निहित है, न कि बाहरी धन और संपत्ति में। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रित करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में सुखी और शांति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के उपदेश न केवल रामू के जीवन में परिवर्तन लाए, बल्कि उनके माध्यम से हम भी समझ सकते हैं कि जीवन को सरल और संतुष्ट बनकर ही सच्चे सुख की प्राप्ति की जा सकती है। गौतम बुद्ध और गरीब लकड़हारे की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि हम अपने जीवन में संतोष, ईमानदारी और सरलता को अपनाते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। बुद्ध के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे उनके समय में थे। वे हमें ये समझाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हमें अपनी आंतरिक शांति और संतोष को खोजने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम भी एक सुखी और संतोषी जीवन जी सकें। इस प्रकार गौतम बुद्ध और गरीब लकड़हारे की कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन को सादगी और संतोष के साथ जीना चाहिए ताकि हम सच्चे अर्थों में सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।